नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से राहुल सोनिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को लेकर कांग्रेस में उबाल है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से ईडी दफ्तर तक कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। इसके बाद दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर कालिख पोत दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लावरू ने बीजेपी पर हमला बोला। ईडी को बीजेपी का एजेंट बताया। राहुल गांधी का भी नाम है, जिसके बाद पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, जब होम मिनिस्टर तारी पार हो तो कब किस पर चार्जशीट हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। रह गई बात नेशनल हेराल्ड की, तो आप जानते हैं और सारा मीडिया जानता है कि आज़ादी की लड़ाई में वो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था। पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना करवाई थी, स्वयं वो जाकर के संवेदन करते थे। एक प्रधानमंत्री होने के नाते भी वो अपनी आलोचना भी चंद नाम से भरते थे। वो कांग्रेस की धरोहर है और राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे नेतृत्व को डराने के लिए केस मुकदमा कितना लादा गया, तो 2-4 केस मुकदमा और होगा और 2-4 को चार्जशीट होगा। लेकिन मोदी ये नहीं भूले कि एक एक चीज का हिसाब लेंगे। जो अफसर जिस तरह से अगर गलत काम करेगा तो हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन होते, वो 2500 बार चार्जशीट कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि राजा बैठा हुआ है। केंद्र में सरकार लोकतंत्र का नहीं है, वो राजा बैठा हुआ है। तो राजा तो कैसे फरमान जारी करते हैं? वो राजा फरमान जारी करेंगे ईडी को, जाओ इसको जो है केस में डालो। राजा फरमान करेंगे सीबीआई को, जाओ इसको परेशान करो। राजा जो है फरमान जारी करेंगे अपने मुंशी मैनेजर को कि जाओ जो है इनकम टैक्स इसको परेशान करो। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि लोकतंत्र है या नहीं है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। अमित शाह के भाषा में मामला क्या है, सेक्शन 8 की कंपनी है, मतलब जिसमें मुनाफा नहीं होता, एक पैसे का इधर उधर नहीं हुआ है, एक प्रॉपर्टी का इधर उधर नहीं हुआ है, तो केस और चार्जशीट कल क्यों दाखिल हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गुजरात में घुस गए हैं, अमित शाह और मोदी के गढ़ में घुस गए हैं और उनको चुनौती दी है। पूर्णिया में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आर.एन. शाह चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और नारेबाजी करते हुए केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का केंद्र पर आरोप लगाया। पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी जी का पुतला दान किया गया। आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी के समन बजा गया। मुझे ये बताइए, जब जब मोदी फेल होता है या कुछ उसको नहीं दिखता है, तब वो गांधी परिवार पर अटैक करता है। इतना मुझे कहना है पूरे देशवासियों से, पूरा बिहार वासियों से, पूर्णिया वासियों से, ये मोदी को औकात दिखाना बहुत ही जरूरी है। ये बार बार राहुल जी को परेशान करते हैं, उसको कुछ मिलता है? आप लोग भी जानते हैं कुछ नहीं मिलता है उसको। इसीलिए हम लोग को मांग है, ये जो दुरुपयोग करते जा रहा है और फालतू का ये ईडी वीडी का समन करता है, ये सब फालतू है। और ये इसको मेन मुद्दा है, ये अडानी अंबानी की तरफ सब पर ध्यान नहीं जाता और हमारे देश को गुमराह करता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फारबिसगंज के स्टेशन चौक पर भी प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की राजनीति झूठ, जुमला और गोदी मीडिया के बल पर चल रही है। पार्टी के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी से डर गए हैं, जिसलिए वो ईडी को आगे करके उसको जिस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब कभी नहीं होंगे और वो उनकी धराशायी होगी। और आने वाले समय में हम लोग का ये कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और उनको फिर ऊपर देखिएगा ईडी का चार्ज किस तरह से लगता है और उनका सारा चीज उजागर होगा। सुपौल के रेलवे स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की चार्जशीट को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम का भी पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का दबाव बना करके उस पर जो नेशनल हेराल्ड केस डाला गया है, उसमें चार्जशीट दाखिल किया गया है। मोदी सरकार हर मामले में विफल है और मोदी सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर लोकसभा में बोलते हैं तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है और सीबीआई ईडी के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जाता है।
बेगूसराय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। आज जो नरेंद्र मोदी अंबानी को पाले हुए है, जो चोरी करवा रहा है समूचे देश में, वही कहता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो ईडी पर, जब राहुल गांधी की छवि समूचे देश में आज कांग्रेस की पैदल यात्रा हो या संघर्ष की यात्रा हो, जनता के लिए जब वह संघर्ष करना शुरू करता है तो नरेंद्र मोदी डरकर ईडी को